बैठे हैं मुझे जवाब दे। अगर आर्टिकल 14 के आधार पर ऐसे कानून नहीं बन सकते हैं तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कैसे कानून बना है अभी? तो ये बात में तो बैठ जाइए, मैं बताता हूं, बैठ जाइए, बैठे। ओवैसी जी, एक मिनट बैठिए ना। तो वो आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करती है? क्यों नहीं करता है? वो भी करेगा। मान्यवर, मुझे रक्षण देना चाहिए। मैंने सबको सुना है, मुझे सुनना चाहिए इन लोगों को। कल्याण बनर्जी बैठ जाइए। कल्याण बनर्जी बैठ जाइए दादा, बैठ जाइए। मान्यवर, ये बिल आप बैठ जाइए। नहीं, ऐसे नहीं बैठाना पड़ेगा मान्यवर, ऐसा भाषण नहीं हो सकता। मान्यवर, मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि ये जो बिल है वो किसी के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव से युक्त नहीं है। केवल और केवल उन लघुमतियों के प्रति ये बिल एक पॉजिटिव भाव लेकर आया है जो ये 3 देशों के अंदर प्रताड़ित है, और जो प्रताड़ित है वो शरणार्थी, वो शरण में आता है। मानो वो घुसपैठिया नहीं हो सकता, वो भाग कर आया है, वो वहां से भाग कर आया है हमारी शरण में। मान्यवर, वो उसको घुसपैठे का स्टेटस हम नहीं दे सकते मान्यवर। इसलिए मैं कहता हूं कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार बताएंगे। का जवाब सुनो। माननीय सदस्यगण, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप पूरा जवाब सुनो, बीच बीच में टोका टोकी नहीं किए कोई। और मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को कहता हूं, किसी भी माननीय सदस्य को बैठे बैठे वक्तव्य देने की इजाजत नहीं है। हम माननीय सदस्य आसन की बिना परमिशन के खड़े होने की इजाजत भी नहीं है। चलो, हाँ, हो माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबको कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी जो अनुमति देंगे वो सारे सवालों के जवाब मेरे भाषण के बाद भी दूंगा। कृपया मेरे भाषण में आप मुझे बोलने दीजिए। बाद में आप सवाल पूछे दादा, बीच में खड़े मत हो। तो ये बिल ना आर्टिकल 14, ना 21, ना 25 किसी का वायोलेशन करता है मान्यवर। ये पूर्ण रूप से संविधान की दृष्टि से ये बिल ठीक है। अपने मनीष जी ने कहा कि यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज और यूएन प्रोटोकॉल ऑन रेफ्यूजीज 51 और 67 का हमने साइन किया है। हमने कभी साइन नहीं किया है। आपकी तो क्या बोले? नहीं, वो ठीक है, मगर हमने कोई रेफ्यूजी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है। और शशि थरूर जी ने कहा, मैं फिर से श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है सदन के सामने रिपीट करना चाहता हूं, ये सरकार मानती है कि कोई रेफ्यूजी पॉलिसी की जरूरत नहीं है। हमारा कानून पर्याप्त है। भारत सरकार तय करे वो सारे रेफ्यूजी को शरण देना। कोई रेफ्यूजी की जरूरत नहीं, पॉलिसी की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा इतिहास का उदाहरण दिया कि पारसी गुजरात के किनारे आए,
एक दूध का ग्लास भेजा राजा ने, उन्होंने अंदर शक्कर डाली और उन्होंने कहा कि हम घुल मिल कर रह जाइए, ये हमारी परंपरा है, पारसी को स्वीकार लिया। मनीष जी भूल गए, पारसी भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर आए थे, वैसे नहीं आए थे। जब उनको ईरान से भगाया गया, उनका धर्म, पारसी धर्म अस्तित्व में खतरे में आया, तब भारत ने शरण दी थी। और आज भी जो जिनको धर्म खतरे में आया, जिनको अपने परिवारों का प्रोटेक्शन करना था, वो आए, उन्हीं को हम शरण दे रहे हैं। मनीष जी, आपने जो उदाहरण दिया वो आपके ही दलील के खिलाफ है। उन्होंने कहा